कहाँ आमतौर पर वीडियो फोटो रिकॉर्ड करना प्रतिबंधित नहीं माना जाता, फिर वो कहाँ से बचें, और अंत में व्यवहारिक सुझाव ताकि सेक्शन 3 के तहत आप पर वैधानिक कार्रवाई न हो। मैं कानूनी सलाह देने वाला वकील नहीं हूं, संदेह होने पर लोकल वकील से सलाह लें। 1. कहाँ आमतौर पर रिकॉर्ड करना नहीं आता, यानी सुरक्षित निषिद्ध सूची में नहीं। सार्वजनिक स्थान, पब्लिक रोड्स, बाजार, पार्क, सार्वजनिक चौराहा, जब तक कोई खास निर्देश निषेध न हो, सामान्य तौर पर फोटो वीडियो लेना कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं माना जाता। लेकिन निजता, अपमान, अश्लीलता आदेशों का पालन अलग मामला है। सरकारी कार्यालयों के सार्वजनिक हिस्से जहां आम जनता आने जाने की अनुमति हो, उदा जिलाधिकारी कार्यालय का सार्वजनिक लॉबी, आमतौर पर रिकॉर्डिंग पर अलग कानून नहीं है, पर कार्यालय के अंदर के संवेदनशील कक्ष, दस्तावेज, सुरक्षा क्षेत्र अलग हो सकते हैं। पुलिस स्टेशन के सामान्य हिस्से में लोगों द्वारा रिकॉर्ड करना। हाल के हाई कोर्ट ऑर्डर्स रायों में ये कहा गया है कि सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुलिसकर्मियों को रिकॉर्ड करना स्वाभाविक अधिकार माना जा सकता है। बॉम्बे एचसी ने भी पुलिस स्टेशन में ऑडियो वीडियो बनाने पर सेक्शन 3 सीधे लागू नहीं होगा, पर गरिमा, न्यायिक विवेक व स्थानीय नियम देखें। सार निश्चय ही सार्वजनिक सामान्य सरकारी जगहों पर रिकॉर्डिंग अधिकतर मामलों में प्रतिबंधित सूची, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के प्रोहिबिटेड प्लेस में नहीं आती, पर संवेदनशील स्थान व उद्देश्य, इंटेंट निर्णायक है। 2. कहाँ रिकॉर्डिंग सख्त तौर पर टालें, ये प्रभवश प्रोहिबिटेड प्लेसेस हैं। सेक्शन 2B और सेक्शन 3 की परिभाषा के आधार पर निम्न स्थान वस्तुएं प्रोहिबिटेड संवेदनशील मानी जाती हैं। इनमें रिकॉर्डिंग या स्केच नोट बनाना गंभीर दंड योग्य हो सकता है। रक्षा संबंधी स्थल, डिफेंस वर्क्स, डिफेंस डॉक्स, आर्मरी, अम्यूनिशन फैक्ट्री, आर्सेनल, कैंप, वॉर वर्क्स। नौसैनिक, सैन्य, वायु अड्डे, शिप, एयरक्राफ्ट तथा उनके परिसर। बंद, निजीकृत सुरक्षा स्थल जिन्हें केंद्र राज्य ने विशेष रूप से प्रोहिबिटेड घोषित किया हो। माइन, माइनफील्ड, डॉकयार्ड, किसी युद्ध संबंधी फैक्ट्री व उससे जुड़ा कोई संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर। सामान्यतः कोई भी स्थान जिसकी तस्वीर, नक्शा नोट शत्रु के काम आ सकती हो या जिसका प्रकटीकरण राज्य सुरक्षा सौहार्द संबंधी जोखिम बढ़ाए। सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों को अलग से प्रोटेक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज घोषित किया जाता है, जैसे कुछ सीमावर्ती क्षेत्र, आंतरिक लाइन इलाके। इनका उल्लेख MHA नोटिस में होता है। इन इलाकों में अलग से अनुमति, वीजा, परमिट चाहिए। 3. सेक्शन 3 के तहत कब अपराध माना जाएगा। मुख्य बिंदु, सरल भाषा। इंटेंट, इरादा। यदि कोई कार्रवाई स्टेट की सुरक्षा हित के विरुद्ध जाने के उद्देश्य से की गई हो तो सजा अधिक कड़ी होती है। प्रभाव, रिजल्ट। भले ही इरादा न दिखे, पर यदि जो रिकॉर्ड किया, प्रसारित किया गया, उससे राज्य सुरक्षा रक्षा कार्य प्रभावित हो या शत्रु को लाभ पहुंचे तो दंड संभव। क्या शामिल है। किसी प्रोहिबिटेड प्लेस में घुसना, उसके पास जाना, स्केच, नक्शा, फोटो लेना, गुप्त आधिकारिक कोड दस्तावेज इकट्ठा करना या प्रकाशित करना। 4. व्यावहारिक सावधानियां ताकि आप सेक्शन 3 के अंतर्गत नहीं फंसें। 1. डिफेंस, सैन्य, नौसैनिक, वायु स्थलों के नजदीक कैमरा न चलाएं। अगर जगह स्पष्ट रूप से फेंस्ड, गार्डेड, नो फोटोग्राफी साइन लगी हो, कैमरा बंद करें। 2. प्रोटेक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड एरिया सूची चेक करें। MHA स्टेट नोटिफिकेशंस। अगर आप सीमांत प्रदेश, इनर लाइन इलाके पास जा रहे हों तो परमिट लें। 3. ड्रोन उपयोग पर कड़े नियम हैं। ड्रोन से रक्षा संबंधी स्थान कभी न शूट करें। DGCA स्थानीय नियम देखें। 4. किसी गोपनीय दस्तावेज, कोड सिस्टम की फोटो, स्केच नोट न बनाएं। यहां तक कि साधारण फोटो भी नक्शे, माप आदि के साथ साझा करना खतरनाक हो सकता है। 5. प्रकाशन से पहले सावधानी। यदि आपकी रिकॉर्डिंग में किसी संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण है, उसे प्रकाशित करने से पहले सोचना और जरूरत हो तो वकील से सलाह। 6. इरादे का ख्याल रखें। सेक्शन 3 में प्रेजुडिशियल टू सेफ्टी और इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टेट शब्द है। अगर आप सामान्य सार्वजनिक गतिविधि, सामाजिक रिपोर्टिंग या नागरिक जागरूकता के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये दलील काम आ सकती है, पर फिर भी संवेदनशील सामग्री से दूरी रखें। 5. और कौन से कानून नियम लागू हो सकते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स के अलावा। निजता, दहेज, आचार, मानहानि, अश्लीलता, अन्य सामान्य आपराधिक प्रावधान हो सकते हैं। IPC अगर किसी की व्यक्तिगत निजता हनन हो या आपत्तिजनक सामग्री हो। स्थानीय पुलिस, म्यूनिसिपल संरक्षण आदेश, इवेंट प्रदर्शन, नाटकीय शूट पर अनुमति चाहिए हो सकती है। RTI-OSA संघर्ष, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कुछ धारणाएं RTI से टकरा सकती हैं। उच्चतम न्यायालय, अन्य न्यायालयों ने कहा है कि RTI के तहत कुछ पारदर्शिता संभव है, पर यह कैसा मामला है उस पर निर्भर करता है। 6. कोर्ट राय व उदाहरण, प्रासंगिक हालिया निर्देश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ मामलों में कहा कि पुलिस स्टेशन में ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना सीधे तौर पर सेक्शन 3 के दायरे में नहीं आता, पर यह सार्वभौमिक छूट नहीं है। तथ्य परिस्थितियां मायने रखती हैं।
इसलिए पुलिस क्षेत्र में रिकॉर्ड करते समय भी समझदारी जरूरी। 7. छोटा चेकलिस्ट निकलने से पहले तुरंत पालन करने योग्य। क्या जगह पर नो फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्टेड का बोर्ड है? अगर हाँ, ना करें। क्या ये डिफेंस आर्सनल डॉकयार्ड एयरफील्ड के भीतर नज़दीक है? अगर हाँ, बिल्कुल न करें। क्या आपकी रिकॉर्डिंग में किसी उपकरण, नक्शे, लेबल का स्पष्ट विवरण है जो सुरक्षा जोखिम बन सकता है? हटा दें, संपादन करें। क्या आप इसे प्रकाशित कर रहे? यदि हाँ, संवेदनशील हिस्से म्यूट ब्लर करें और वकील से सलाह लें। ड्रोन यूज कर रहे हैं? पहले DGCA, स्थानीय परमिट व NOFLY सूची चेक करें। 8. निष्कर्ष और सुझाव। सामान्य जनता के लिए सार्वजनिक जगहों पर वीडियो लेना अक्सर वैध है, पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 सेक्शन 3 मुख्यतः दुश्मन लाभ, रक्षा स्थलों, गोपनीय आधिकारिक जानकारी को लक्षित करता है। संवेदनशील जगहों से दूर रहें और इरादे साफ रखें। अगर आपकी गतिविधि में रक्षा संबंधी जानकारी दिखाई दे सकती है या आप किसी सुरक्षा स्थल के नज़दीक हैं, स्थानीय वकील से सलाह लें या उस जगह के आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।